हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में आपके सारे के सारे जितने भी कंप्लीट तरीके के डाउट्स हैं, जो भी जेन्युइन डाउट्स हैं, आप सभी के कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दूँ। आगे की रणनीति क्या रहेगी, लेटेस्ट अपडेट क्या है और क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है रिजल्ट को लेके, हम हर एक चीज़ पे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ इसके पीछे कोई डेटा होता है, कोई आधार होता है। मैं वैसे ही वीडियोस नहीं बनाता, इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को आप सीरियस लिया करो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाता तो न जाने अब तक कितने वीडियोस में बना देता। ठीक है, व्यूज़ के लिए, ये तो आप सभी जानते हो। तो सबसे पहले आज थोड़ी-सी आपको राहत है, गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ तो हालाँकि मुझे बहुत पहले मिल चुकी थी, लेकिन जब बहुत सारी क्वेरीज़ आई तो मैंने सोचा क्यों ना इनको बताया जाए, सारे के सारे एसएससी जीडी विथ हेल्प जो 2025 कैंडिडेट हैं इनके लिए। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले या कहें तो ये जो चैनल है पूरी तरीके से एसएससी विथ कैंडिडेट से रिलेटेड डाउट्स को डेडिकेट है। ठीक है, जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो दोस्तों आज हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। डिस्कस तो बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मेन मेन पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, क्या इस महीने आ सकता है रिजल्ट, पहला ये करेंगे। दूसरा, अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, और प्रूफ के साथ में आपको बताऊंगा कि आ सकता है नहीं आ सकता है, सब कुछ बताऊंगा। और सभी मित्रों से एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप वो दो प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद में आपको थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। ठीक है, मैंने दो ही लगाए हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं मेरे पास। देखिए, पहला, विषय कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2025 के संदिग्ध अभ्यर्थी रोल नंबर है रोके गए परिणाम के को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी करवाने के संबंध में। देखो महोदय, कृपया नोडल फोर्स सीआरपीएफ के पत्रांक दिनांक 25/6/2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके तहत कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2025 के सदस्य सीमा बल को संदिग्ध अभ्यर्थी के तौर पर आवंटित रोल नंबर की शिकायत का जवाब देने हुए इस कार्यालय को प्रतिलिपि के माध्यम से पक्ष में संबंधित विभाग से पहचान सत्यापन कराने के उपरांत प्राथमिकता के आधार पर मामला नोडल फोर्स सीआरपीएफ को भेजने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि रोल नंबर की पहचान सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी का रोका गया परिणाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी करवाने के संबंध में इस कार्यालय के दिनांक के पत्रांक एसएसबी सस्पेक्टेड दिनांक 25/26/2026 के तहत प्रपोजल नोडल फोर्स सीआरपीएफ को प्रेषित किया गया है। कब भेजा गया है दोस्तों? 26/5/2026 को। अब देख लीजिए, ये क्या है, ये प्रशासनिक शब्दावली है या तो प्रशासनिक भाषा है। मैं थोड़ा सा इसको अपनी भाषा में जैसे आपको समझ आता है वैसे समझा देता हूँ। इस पत्र का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो दोस्तों आपकी फोर्स है एसएसबी, उसके द्वारा आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया गया है और अब प्रस्ताव भेजा है किसके पास में, जो आपकी नोडल एजेंसी है सीआरपीएफ को। ठीक है, अब उनको ये आपकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, ये सेंड की गई है ताकि सीआरपीएफ जो है, ठीक है, उस चीज़ को एक बार और देखे, उसके बाद में वो है एसएससी को वो फाइल प्रेषित करे, ताकि जो रिजल्ट है, जो अभ्यर्थी का रोका गया रिजल्ट है, वो क्या है दोस्तों, जारी हो सके। अब यहाँ से आपको हरी झंडी मिल चुकी है। ठीक है, अब ये किस चीज़ में था, ठीक है, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे या फिंगर वाला था, कुछ भी मैटर हो, इसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सीआरपीएफ को भेजा गया है एसएसबी के द्वारा। अब सीआरपीएफ क्या करेगी दोस्तों, वो भेजेगी किसको, जो सारा का सारा डोजियर, जितनी भी उसके फाइल उसके पास में जितनी भी सारी की सारी फाइलें आएगी, उनका एक डोजियर बना के किसको भेज देगी, एसएससी को, ताकि आपका रिजल्ट जो है दोस्तों रिवाइज्ड हो सके। ठीक है, धीरे धीरे उनके पास में इकट्ठी फाइलें होती जा रही है इस प्रकार की, जो जांच की चेकिंग होते होते। अब अगला देख लेते हैं। दूसरा देखो, दूसरा है, ये देखो, ये अभ्यर्थी ने मांगी थी जानकारी और ये उन्होंने दिया है, डोजियर हैज बीन फॉरवर्डेड टू हायर ऑफिसर अलोंग विद वेरिफिकेशन रिपोर्ट।
यहाँ पर भी सेम ही मीनिंग है, ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिखा गया है लेकिन मतलब सेम ही है। ये उप महानिरीक्षक के ग्रुप केंद्र केरी पुवल नई दिल्ली का है। यहाँ पर भी मतलब उसी के अनुसार है, उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। मेरे पास ये दो ऐसे मैसेज आए और भी है, ठीक है। तो इन दोनों मैसेजेस से एक बात साफ जाहिर होती है कि दोस्तों जो आपके ग्राउंड स्तर पे जो जांच होनी थी, जो वास्तविक जांच होनी थी, जो जेन्युइन जांच होनी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है और फाइलें भेज भी दी गई है। दोबारा से सीआरपीएफ नोडल फोर्स के पास में आपकी फाइलें पहुंच चुकी है वेरिफिकेशन होकर अपनी अपनी फोर्सों के माध्यम से। अब दोस्तों क्या होगा, अब ये होगा कि जो नोडल फोर्स है अब उसका कुछ काम है नहीं, रोल है नहीं। अब वो उन सारी फाइलों को इकट्ठा करके, क्योंकि मैंने दोस्तों आपसे शुरुआत में बोला था, जो सीआरपीएफ नोडल एजेंसी है ना, वो क्या करती है, मेंटेनेंस का काम करती है। जितने भी उसको डोजियर मिलते हैं, चाहे तो वो इनकम्प्लीट हो चाहे वो कंप्लीट हो, सारे डॉक्यूमेंट्स का मेंटेनेंस करती है ताकि सभी का एक जगह इकट्ठा होकर एसएससी के पास में सेंड कर सकें। तो अब वही काम करेगी वो, जितने भी उसके पास में फाइलें आएगी उन फाइलों को, ठीक है, इकट्ठा करके किसको सेंड करेगी, वो करेगी एसएससी को। फिर एसएससी उन फाइलों को रिवाइज रिजल्ट के तौर में प्रेषित कर देगी। अब ये रिजल्ट कहाँ पर आएगा, देखो, हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि जो मिथेन कैंडिडेट से जो रिलेटेड जो रिजल्ट्स आते हैं वो अपनी अपनी रीजनल ऑफिस पे आते हैं, जैसे कि एसआर, डब्ल्यूआर, ठीक है, सीआर, इस तरीके की जो रीजनल ऑफिस होती हैं उन पर रिजल्ट्स जारी होते हैं। तो देखो दोस्तों, अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये दो लोगों का ही हुआ है, ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि केवल ये दो लोगों का हुआ है। इसका मतलब ये है कि लगभग आप सभी का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि दोस्तों एसएससी की जितनी रीजनल ऑफिसेस हैं, या तो एसएससी की जितनी फोर्सेस होती है, कोशिश करती है कि सबका मेंटेनेंस एक जैसा चलता रहे, कोई आगे पीछे नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि किसी की फाइलें सेंड ही नहीं की गई अभी जांच के लिए, सबका हो चुका। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा प्रोसेसिंग में किसी का चल रहा होगा, जो ज़्यादा पेचीदा होगा, जो ज़्यादा थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा, उसका मान सकते हैं। लेकिन जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं सबका वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखो दोस्तों, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि आपका रिजल्ट जुलाई के, अब तो अंतिम फेज में ही चल रहा है, ठीक है, जुलाई का ही मैंने बोला था कि जुलाई तक कुछ ना कुछ आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 15-20 दिन नॉर्मल लगेंगे। जो सीआरपीएफ भी सेंड करेगी एसएससी को, ये थोड़ा सा सरकारी जो कामकाज होते हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। 10-15 दिन तो एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, भले आपका जो है सब कुछ हो जाए तो भी, ठीक है। अब देखो दोस्त, अब होगा क्या, 10-15 दिनों के अंदर सीआरपीएफ सेंड करेगी एसएससी को, ठीक है, फिर एसएससी भी 10-15 दिनों में एक्शन लेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं थोड़ी सी एक तरीके से कहे तो अपने कामों में थोड़ा सा देरी करती है, कौन, एसएससी। तो ये मान के चलिए 15-20 दिन और मानिए। देखो दोस्तों, मैं ऐसा हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपकी डेटा के आधार पे बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो मैंने पता किया है, जो मुझे नॉलेज है, वो ऐसा है कि अगर किसी का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो 1 से 1.5 महीना लगता है और उसका जो है दोस्तों रिजल्ट रिवाइज हो जाता है, ठीक है। अगर चीज़ें, फिर भी मैं एक बात और कहूँगा, अगर चीज़ें सही चलती रही तो। देखो दोस्तों, अब इतना कंफर्म श्योर तो कोई नहीं बता सकता कि रिजल्ट किस दिन आएगा, लेकिन ये एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि अगर इस टाइम पे आप चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है तो इतने इतने दिनों के अंदर या इतने इतने महीनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में दूसरा डाउट आ रहा होगा, मान लीजिए कि आपने वेट किया मिड 15 अगस्त या जुलाई लास्ट तक, उसके बाद रिजल्ट नहीं आया, तो फिर क्या हो। तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा, कहते तो बहुत अच्छा तरीका है जिससे जो है दोस्तों आप अपना रिजल्ट जारी करवा सकते हो। वो कौन सा तरीका है वो देख लीजिए। देखिए, अगर टाइम ड्यूरेशन की देखा जाए तो दोस्तों, आपका वेरिफिकेशन होकर सीआरपीएफ को सेंड कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 15 दिन, इतने दिनों के अंदर आपका रिजल्ट रिवाइज हो जाना चाहिए। अगर इतने दिनों में नहीं होता, मैं तो ये मानता हूँ कि आप जुलाई तक ही रुको, जुलाई लास्ट को देख लो, ठीक है। अगर जुलाई लास्ट तक आपको कुछ अपडेट नहीं मिलती है किसी रीजनल साइट की या किसी भी रीजनल जो रीजन होता है एसएससी का उसकी, तो फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास में ये नोटिस है,
ठीक है, उसको क्या करना है, सबसे पहले तो एसएससी की वेबसाइट को चेक करते रहिए, क्योंकि कभी भी वहाँ पर लिस्ट आएगी तो कोई भी बड़ी अपडेट आएगी इस रिजल्ट से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको वही देखने को मिलेगी है। उसके बाद में आपकी रीजनल ऑफिस जो साइटें होती हैं उन पे वो चढ़ेगी। ठीक है, देखो, सीआरपीएफ एसएसबी रिक्रूटमेंट सेल से संपर्क करें। अगर अगले 3 से 4 हफ्तों में कोई अपडेट नहीं आता है तो आप इस पत्र का हवाला देकर आरटीआई के माध्यम से या सीधे हेल्पलाइन ईमेल द्वारा सीआरपीएफ नोडल बोर्ड से स्टेटस का पता लगा सकते हैं। ये काम कर सकते हो आप। ठीक है, चूंकि आपकी फाइल पूरी तरह क्लियर हो चुकी है, इसलिए अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का समय ही बाकी है। आप मानकर चल सकते हैं कि अगस्त के मध्य या आखिर तक इस पर कोई ना कोई पक्की अपडेट या रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूरा जो है सिनेरियो बन रहा है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ये पहला दूसरा नंबर ये कर देना, रिजल्ट ना आए तो, नहीं तो फिर आपको लीगल नोटिस भेजना ही भेजना चाहिए दोस्तों, वकील के माध्यम से। ठीक है, और ये जो आपके पास में सबूत है इसको अटेस्ट करके, ठीक है, फिर आपको दोस्तों आराम से कोर्ट केस कर देना है। अगर जुलाई लास्ट तक या मिड 15 अगस्त तक नई रिजल्ट आता है तो, ठीक है, कोई रिवाइज रिजल्ट की लिस्ट नहीं आती है तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और दोस्तों देखो, फिंगर जिनका भी मिसमैच है उनके लिए तो मैं दोस्तों ये कहूँगा कि आपको अभी लीगल नोटिस सेंड कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, वकील के माध्यम से जिनका भी फिंगर में प्रॉब्लम है दोस्तों उनको लीगल नोटिस भेज देना चाहिए, एक वकील को हायर करके वकील के माध्यम से। ठीक है, जिसके इससे होगा ये कि दोस्तों देखो, फिंगर वालों का भी लगभग दोस्तों सारा कुछ कंप्लीट काम हो चुका है, ऐसा जहां तक मुझे पता चला है। लेकिन फिर भी क्योंकि इस प्रकार की चीजों में एसएससी बहुत सुस्ती बरतती है एक तरीके से कहें तो, मतलब इस जैसे कि फिंगर वाला मिसमैच का जो काम होता है वो अगर भले काम हो भी जाए तो भी वो देरी करती है, क्योंकि वो ये दिखाने के प्रयास करती है ये टाइम टेकिंग प्रोसेसिंग है, इसलिए वो फाइलें कई दिनों तक, कुछ महीनों तक भी पेंडिंग में पटक सकते हैं काम होने के बावजूद भी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक वकील के माध्यम से लीगल नोटिस जरूर सेंड करना चाहिए इसको, सीआरपीएफ को और एसएससी को। ठीक है, कि भाई हमारा क्या हो रहा है, ताकि आपकी भी जो फाइलें पेंडिंग में होगी प्रोसेसिंग होने के बाद वो जल्दी से धरातल पे आए। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, जो एसएससी होती है इसके पास में ऑलरेडी बहुत सारे काम है। क्या है, ऑलरेडी बहुत सारे काम है, तो इसलिए वो उन कार्यों पर एक्शंस लेती है जिनकी उनको शिकायत मिलती है। ये तो आप अपने स्कूल से भी जानते हो कि नहीं, जब आप स्कूल में एडमिशन करवाते हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका एडमिशन नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, तो फिर शिकायत ही तो देनी पड़ती है। उसी तरीके से देखो, शिकायत एक ऐसे माध्यम होता है जिसकी वजह से संबंधित विभाग एक्शन लेने लग जाता है जल्दी, क्योंकि वो खुद जानता है कि हम पर किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ना आए। तो इसलिए दोस्तों जो फिंगर मिसमैच है उनके लिए ये कहूँगा